हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपना जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड आपने देखा होगा, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे हेल्पर का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कवर कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बराबर देते रहना है और आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है ना, वो कौन सा होता है, उसका नाम बताओ। यानी कि ये कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस सीपीयू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो होता है ना, उसमें जो पुस्तक होती है, बुक्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ई बुक कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है। यहाँ जो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, गूगल, याहू, जीमेल और रेडिफ, इनमें से तीन तो ईमेल क्लाइंट है और एक ईमेल क्लाइंट नहीं है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा गूगल। फ्रेंड्स, गूगल की अपन बात करें तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए। बाकी इन तीनों की अपन बात करें तो ये क्या है, ईमेल क्लाइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको बताओ, आपको बताना है कि www.google.com किसका एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, www.google.com जो है, ये एक क्या है, यूआरएल है। यूआरएल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है ये, यूआरएल। अब यूआरएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को जो अपन निर्देश देते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो इसके समूह को यानी इसके ग्रुप को कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इजी है क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ये जो चार्ल्स बेबेज जो है ना, इनको कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह या फिर कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का पहला संस्करण कौन सा है। यानी कि कंप्यूटर का पहला जो वर्जन है, वो आपको बताना है कौन सा है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के पहले वर्जन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1.0। 1.0 जो है, ये कंप्यूटर का पहला संस्करण यानी पहला वर्जन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सीपीयू जो है ना, इससे कंप्यूटर की परिधीय उपकरण यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस में डाटा का जो ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है। फ्रेंड्स, सीपीयू से कंप्यूटर, देखो यहाँ पे जैसे अपन ने ये मैंने लिख दिया, ये देखिएगा, जैसे मान लो ये क्या है, सीपीयू। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये क्या हो गया, ये सीपीयू हो गया।
तो यहाँ पे बोला है कि सीपीयू से कंप्यूटर, जैसे ये सीपीयू हो गया और यहाँ देखो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह से आपको एक तरह से मान लेना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू, इससे ये जो कंप्यूटर है, इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस में जो डाटा ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है इंटरफेसेस के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, ये अपन ने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसको अपन बोलते हैं, इसके इसमें उपयोग नहीं की जाती है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा है, जैसे लैन की फुल फॉर्म काफी ज्यादा बार पूछी जाती है, लैन का यूज क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो लैन की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्या यूज नहीं लिया जाता है। यहाँ जो चार ऑप्शंस है ना, इनमें से बताना है क्या यूज नहीं लिया जाता। तो ये जो कंप्यूटर है ना, इसका इसमें यूज नहीं लिया जाता, क्योंकि इंटरफेस कार्ड भी चाहिए, केबल भी चाहिए, मॉडेम भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूजर की सहायता के लिए होता है, उसका नाम बताओ। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग प्रयोक्ता यानी कि यूजर जो है इसकी सहायता के लिए होता है, वो कौन सा है? तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, वाईफाई जो है इसकी फुल फॉर्म, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स वाईफाई जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डब्ल्यू आई से तो क्या हो गया? डब्ल्यू आई से हो गया वायरलेस, और जो ये एफ आई है ना, एफ आई से हो गया फिडिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जाता है, वो बताइए उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एम कॉमर्स क्या है? वैसे तो इसको आई थिंक इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत जनरल टाइप का क्वेश्चन है। तो एम कॉमर्स जो है ना, इसको कहा जाता है मोबाइल कॉमर्स। क्या कहा जाता है? मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल यानी कि एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एंड्रॉयड एग्जीक्यूटेबल फाइल वाला एक्सटेंशन जो है वो तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, आपने देखा भी होगा, आपके जो मोबाइल्स हैं उनमें भी आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉट एपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का आविष्कार किसने किया? मॉडेम, मॉडेम के बारे में पूछा गया है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा एटी एंड टी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसने आविष्कार किया किसका? मॉडेम का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर आप सभी के सामने है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किसकी की है इसने? मॉडेम की। अब फ्रेंड्स कई बार ये एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मॉडेम की फुल फॉर्म बताओ। तो मॉडेम में एमओ जो है इससे तो मॉड्यूलेटर, और डीईएम से डीमॉड्यूलेटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीयूआई का उदाहरण है? जीयूआई का उदाहरण, चार ऑप्शंस आप सभी के सामने, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बताओ जीयूआई जो है ना, इसका क्या बताना है, कौन सा जीयूआई का उदाहरण है? जीयूआई का उदाहरण बताओ, क्या आंसर होगा? राइट आंसर की ओर बढ़े, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड जो है ना,
वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीयूआई की बात हुई है तो कई बार ही एग्जाम में देखने को मिलता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भाई जो जीयूआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स जीयूआई की बात हो रही है तो जीयूआई जो है ना इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया कि पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम है। ऑप्शंस है मैश, स्टार, ट्री या फिर रिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा मैश, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैश जो है ना ये पूरी तरह से परस्पर जुड़े जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ना उसका क्या है एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका एग्जाम्पल है। ये जो व्हाट्सएप है ना ये किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ना इसके लिए अधिक उपयोगी की बात करें तो ये कौन सा है, स्टैटिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ग्रुपवेयर क्या है। ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर की बात करें तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ हमने देखा कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। माउस भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और स्कैनर भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मेमोरी में जो केबी होती है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। फ्रेंड्स फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केबी की बात करें तो केबी की होती है किलोबाइट। अब देखो कौन से ऑप्शन में है किलोबाइट, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो केबी की पूछ सकते हैं या फिर एमबी की पूछ सकते हैं। एमबी की होती है मेगाबाइट होती है, या फिर ये जीबी की भी आपसे पूछ सकते हैं तो जीबी की गीगाबाइट होती है। टीबी की भी पूछ सकते हैं टेराबाइट होती है ना। पीबी की पूछ सकते हैं पेंटाबाइट होती है। तो इस तरह से पूछी जाती है फुल फॉर्म। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। वॉलेटाइल मेमोरी, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, वॉलेटाइल मेमोरी का बताना है। वॉलेटाइल मेमोरी, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, फटाफट से आपको आंसर करना है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वॉलेटाइल की बात करें तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा रैम जो है ना, रैम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब कि देखो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि वॉलेटाइल मेमोरी जो है ना इसमें क्या रहता है कि भाई ये टेम्परेरी एक तरह से जो रैम है ना। चलो मैं पहले थोड़ा सा रैम का बता दूं। देखो रैम की अपन बात करें तो रैम की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, रैंडम असेस मेमोरी। क्या है, रैंडम असेस मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो ठीक है आप काम कर रहे हो और बीच में जैसे सिस्टम पे काम कर रहे हो और जैसे बीच में लाइट चली गई तो आपका जो डाटा है ना वो उड़ जाएगा, यानी कि टेम्परेरी रहता है। ठीक है, परमानेंट नहीं रहता है, इसमें ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार ही पूछा जा चुका है। लॉगिन नेम और पासवर्ड की जो सत्यापन की प्रक्रिया है ना इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली के प्रयोग में
यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बैंकिंग प्रणाली में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है फिनेकल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? ई कॉमर्स पोर्टल का बोला गया है, क्या आंसर होगा बताइए? ई कॉमर्स पोर्टल जो है इसका एग्जाम्पल आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा amazon। देखो amazon का भी आपको पता है कि ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, तो इन सभी से देखो हम शॉपिंग करते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग, तो सारे के सारे जो ई कॉमर्स पोर्टल है इसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ यहाँ पे बताना है रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो ये है टेम्पलेट। राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? डाटाबेस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो ईमेल का आविष्कार जो है वो किस वर्ष में किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आईएसपी जो है ना इसका उदाहरण बताओ। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, गूगल, फेसबुक, जियो या फिर याहू, तो इसमें से आईएसपी की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आईएसपी का एग्जाम्पल पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जियो। ठीक है, आईएसपी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, यहाँ आपको बताना है जब डाटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करना होता है तो इसको क्या कहा जाता है? जब भी कोई डाटा है उसको यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफर करना होता है तो इसको कहा जाता है अपलोडिंग। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा अपलोडिंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको बताना है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसको कहा जाता है बिट। क्या कहा जाता है? बिट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से किसी भी ब्राउजर या फिर हम कहें वेबसाइट, इसका पहला मुख्य पेज जो होता है वो क्या कहलाता है? तो पहला मुख्य पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति जो स्पीड होती है किस में मेजर की जाती है? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है ना उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है बिट पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट पर सेकेंड, बीपीएस। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सी कौन सी लैंग्वेज है? सी कौन सी लैंग्वेज है? तो सी का तो इजीली पता हो गया, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, तो ये सारी कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो है वो कौन सा था? यूनिवैक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवैक, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? यहाँ आपके सामने जो चार एग्जांपल्स दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग में किया लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बताओ क्या आंसर होगा?
करेक्ट आंसर बताओ। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओके। और ये जो वैन दिया हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, चारों की फुल फॉर्म अपन ने देख लिए, तो एक तरह से एक क्वेश्चन के साथ चार क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? बैंकिंग प्रणाली। फ्रेंड्स, बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो ये किस पर आधारित होती है? एक्स्ट्रानेट पर होती है। ऑप्शन सी, एक्स्ट्रानेट। अब हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो इसलिए ये देखिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पे। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो एक्स्ट्रानेट की बात करें तो आप देखिए, एक्स्ट्रानेट जो है ना, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है ना, इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस, जो बिजनेस होता है उसके इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से वेंडर्स जो होते हैं, विक्रेता, वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, और अन्य व्यवसायों के साथ क्या करता है? शेयर करने में मदद करता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है ना एक्स्ट्रानेट, इसकी अपन बात करें तो ये इंट्रानेट का ही एक पार्ट है, जो कि हमें थर्ड पार्टी यूजर को डाटा शेयर करने की सुविधा क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे यदि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ब्रांच एक से ज्यादा जगह पर है, और आप चाहते हैं कि एक ही इंफॉर्मेशन, क्या एक ही इंफॉर्मेशन सभी ब्रांचों में अवेलेबल हो, जैसे कोई नोटिस, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे? एक्स्ट्रानेट का। तो वही चीज अपन ने बताई है आपको। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? इनमें से बताओ कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ना स्कैनर, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी, इनकी बात करें तो आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बैंकों में चेक रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है, उस डिवाइस का बताइए, उस डिवाइस, कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, उसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कई बार ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निजेशन। अभी कुछ ही टाइम पहले सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली की बात करें तो इसमें जो प्रिंटर यूज में लिया जाता है ना, वो प्रिंटर होता है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा होता है? डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। चलो, सभी लोग आंसर दो इसका, थोड़ा सा मैं वेट करती हूँ ताकि सभी लोग आंसर कर पाए। बताएं राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूपीएस, जो है ना इसका यूज किया जाता है। यूपीएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है यूपीएस। यूपीएस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है, यू से हो तो होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है, संचार उपग्रह जो होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, इनका उपयोग किया जाता है संचार सिग्नल प्राप्त और रीडायरेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैथोड रे ट्यूब जो होती है ना, देखो कई बार पूछा जाता है सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इसका इसका बताना है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है।
तो ये जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर, ये किसका एग्जाम्पल है? कैथोड रे ट्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बताओ आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट दिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट के बाद क्या होता है? इनपुट हो गया, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, और फिर उसका क्या होगा? स्टोरेज होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर, निम्न में से नॉन वैलेटाइल मेमोरी कौन सी है? नॉन वैलेटाइल की बात करें ना, तो ये जो रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी। ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कैसी है? वैलेटाइल मेमोरी है। इसका मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बता दिया है। ये ऊपर डी रैम और एस रैम जो दिए हुए है ना, ये दोनों किसके पार्ट है? ये रैम के पार्ट है। देखो, कई बार पूछ लेते हैं, डी रैम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो डी रैम जो है ना, डी रैम की फुल फॉर्म तो होती है डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी, और एस रैम की होती है स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? फ्लैश ड्राइव जो है ना, इसको कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फ्लैश ड्राइव की बात करें तो इसमें कंप्यूटर को यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूएसबी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऑप्शन बी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट होता है, इसके माध्यम से प्लग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो, कई बार ये एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये यूएसबी जो है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्स सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म, यूनिवर्स नहीं होता, सॉरी सॉरी, यूनिवर्स नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको अच्छे से याद करना है। यूएसबी की फुल फॉर्म मैंने बताई दी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी के इस सेशन के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि जो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जाता है, तो किस में परिवर्तित डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसको वेब पर प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है HTML। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? HTML, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, जो ये HTML की बात हुई है, तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? आंसर अपन ने देखा ऑप्शन सी, HTML का कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो HTML जो है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। HTML की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसके, वो कंटिन्यू, मतलब क्वेश्चन नंबर 52 से अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पे आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।